क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। m दिया है, n दिया है, a tan थीटा बराबर a tan फाई दिया है, कुछ प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है, देखो इम्पॉसिबल क्वेश्चन है लेकिन करोगे तो बात बन जाएगा। क्वेश्चन में सारी बात tan से जुड़ी हुई है, तो मैं कोई ऐसी जुगाड़ लगाऊं यहां पर कि tan थीटा बना लूं इधर, tan फाई बना लूं इधर। अब किसी टर्म को tan बनाने के लिए हमेशा उसे cos से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर फॉर्म है तो भाई cos स्क्वायर से कर दो। सेम इधर, यहां cos स्क्वायर थीटा से, यहां cos स्क्वायर फाई से, तो लिखा मैंने डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय cos स्क्वायर थीटा। तो सोचो ये कितना हो गया, a sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, इसका cos चला गया, और ये हो गया m अपॉन cos स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b इज इक्वल टू m, ऊपर आ गया sec स्क्वायर थीटा। अब सोचो sec स्क्वायर थीटा को मैं tan स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखूं, देखो जरा, तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b इज इक्वल टू m, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं कुछ नहीं करने वाला, सारा मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू tan थीटा की निकाल लूंगा। देखो क्या करता हूं, तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b इज इक्वल टू m प्लस m tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा एक तरफ कर देता हूं, तो a tan स्क्वायर थीटा माइनस का m tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m माइनस का b। tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ये आएगा बेटा a माइनस का m इज इक्वल टू m माइनस का b, और यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, m माइनस b अपॉन a माइनस का m। ये रहा पहले लॉजिक। जैसे मैंने यहां tan स्क्वायर थीटा निकाला, सोचो मैं यहां क्या निकालने वाला हूं, tan स्क्वायर फाई डिवाइडिंग होल बाय cos स्क्वायर फाई, क्योंकि मुझे तो tan चाहिए ना, तो चलो ठीक है, ये हो गया m अपॉन cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू b, या cos स्क्वायर फाई से इसे डिवाइड करो तो ये बन जाएगा बेटा tan स्क्वायर फाई, इसे भी cos स्क्वायर फाई से करो तो भाई a बचेगा, cos स्क्वायर फाई चला जाएगा, इसे ऊपर लेके जाओ, तो n sec स्क्वायर फाई इज इक्वल टू b tan स्क्वायर फाई प्लस a। अब sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू b tan स्क्वायर फाई प्लस a। सेम लॉजिक, जैसे मैंने यहाँ tan स्क्वायर थीटा को एक जगह लाकर कॉमन ले लिया था, ऐसे यहां करने वाला हूं, तो n प्लस n tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू b tan स्क्वायर फाई प्लस का a। इस tan स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो n माइनस a इज इक्वल टू b tan स्क्वायर फाई माइनस का n tan स्क्वायर फाई, यहां से tan स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे, तो tan स्क्वायर फाई कॉमन आ गया बेटा, ये बचेगा b माइनस का n। अब इस tan स्क्वायर फाई की वैल्यू ले आते हैं, ये नीचे ले आते हैं, तो वैल्यू आया tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू n माइनस a अपॉन b माइनस का n। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन टफ साइड पर है लेकिन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आज शुरू में होता है कि आपने cos से क्यों डिवाइड किया, मतलब cos स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, तो बात है कि बेटा आंसर में tan चाहिए ना, तो tan लाने के लिए cos से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर लग रहा था तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई, tan स्क्वायर फाई की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से पर। अब देखो, इन दोनों वैल्यूज निकालने के बाद मुझे इसका इस्तेमाल करना है, क्या दिया हुआ है, a tan थीटा इज इक्वल टू b tan फाई, जिसमें tan थीटा और tan फाई मैं अभी आपके सामने ला चुका हूं। तो सबसे पहले क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू आई है तो यार इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं पहले, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। अब tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई इंसर्ट करते हैं, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू m माइनस b अपॉन a माइनस m। इसी तरह से इधर b स्क्वायर tan फाई की वैल्यू n माइनस a अपॉन b माइनस m। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर के साथ m माइनस b तो है ही, इधर का b माइनस n ले आते हैं, इधर b स्क्वायर के साथ बेटा n माइनस a तो है ही, और ये a माइनस m भी उधर चला जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, ठीक है। तो a स्क्वायर, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो एम बी माइनस का एम एन माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी एन, बी स्क्वायर ऐसे यहां पे मल्टीप्लाई करो, एन ए माइनस का एम एन माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए एम। अब क्या करें, ए स्क्वायर से सबको, उधर बी स्क्वायर से सबको, तो चलो ये कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर एम बी माइनस का ए स्क्वायर एम एन माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी एन इज इक्वल टू, चलो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी स्क्वायर एन ए माइनस का बी स्क्वायर एम एन माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर एम। जरा चेक करो, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू के उधर भी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो भाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें, एम एन वाला टर्म चेक करो, एम एन वाला टर्म इसे एक तरफ करो और सबको एक तरफ करो, ठीक है। तो मैं उस वाले एम एन को इधर ला रहा हूं, तो ये लिखा मैंने बी स्क्वायर एम एन, ये वाला एम एन बेटा अपनी जगह पर, और सब जाएंगे उस तरफ, तो जो उस तरफ लिखे हैं पहले उन्हें लिख लेता हूं, बी स्क्वायर एन ए प्लस ए बी स्क्वायर एम। अब एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एम बी और माइनस का ए स्क्वायर बी एन, ठीक है। चलो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से एम एन कॉमन आ रहा है, निकालो बाहर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहां से क्या करो बेटा, देखो सब में ए बी कॉमन आ रहा है, निकालो बाहर, लो जी ए बी कॉमन बाहर निकाला, क्या बचेगा यहाँ पर, एक बी और एक एन प्लस यहां बचेगा बी और एम माइनस का यहां बचेगा ए और एम और यहां बचेगा माइनस का ए और एन, ठीक है। अब अगला स्टेप, एम एन लिखा, आइडेंटिटी लगाओ, बी माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू, ए भी तो लिखा हुआ है बाहर, बाहर लिखा रहने दो उसे, चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें से बी कॉमन आ रहा है और इसमें से ए कॉमन आ रहा है, तो बी बाहर निकालो, ये बचेगा आपके पास एन प्लस एम माइनस का ए कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर बच गया आपके पास एम प्लस एन। अब जरा ध्यान से देखना, तो एम एन बी माइनस ए बी प्लस ए बी, एम प्लस एन कॉमन आया, बचा बी माइनस का ए, इक्वल टू के उस तरफ है दोनों साइड बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एम एन ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी तो एक ही बात होता है बेटा, और ए बी एम प्लस एन, ए प्लस बी के नीचे ये वाला ए बी रख दीजिए और एम प्लस एन के नीचे ये वाला एम एन रख दीजिए। चलो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग करो, तो ए अपॉन ए बी, बी अपॉन ए बी, एम अपॉन एम एन प्लस एन अपॉन एम एन, क्या बचा बेटा, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एम। चेक कर लो, वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन बिल्कुल मैच हो गया, इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। बात तो बन गया बेटा। एक टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक था, ट्रिग्नोमेट्री में से इम्पॉसिबल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा शुरुआत से थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ तो बात बन जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग और टफ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।